उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे सीएम। तो 8, 9 और 11 नवंबर को योगी की जनसभाएं रखी गई हैं। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदर की मीरापुर में जनसभा है, तो वहीं 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में जनसभाएं हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इसके साथ ही 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में चुनावी जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में लगते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, दीपावली के बाद से ही एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर से नजर आएंगे। उपचुनावों के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए नजर आएंगे। देखिए, उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र जहां पे 9 सीटों पे चुनाव होना है, हालांकि 10 सीटों पे चुनाव होना था, कुछ टेक्निकल रीजन था जिसे एक सीट पे चुनाव नहीं हो रहा है, वहां आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार की कमान संभाल लिए हैं। यूपी में 13 नवंबर के 9 सीटों के लिए उपचुनाव होना है और योगी सभी सीटों पे एनडीए के प्रत्याशियों के लिए सभा करेंगे। स्वाति, आपको बता दें कि इसके पहले जहां जहां उपचुनाव होना था वहां वहां योगी आदित्यनाथ पहले विकास का दौरा किए हैं। विकास का दौरा का मतलब साफ है कि वहां पे उन्होंने कई कई विकास परियोजनाओं को शिलान्यास किए, लोकार्पण किए। अब उन सीटों पे प्रचार करने जा रहे हैं क्योंकि 2024 में मिला डेंट को भारतीय जनता पार्टी उस गम और दर्द को भूल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम स्पेशली योगी आदित्यनाथ की बात करें, कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था और आपको पता होगा कि जिस सीट पे इन्होंने प्रचार किया वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली और वो जो जीत का आंकड़ा था वो प्रचंड था। और सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी भी है और किन किन सीटों पे जिम्मेदारी है। एक सीट की जो जिम्मेदारी थी वहां पे चुनाव नहीं हो रहा है और दूसरी सीट पे चुनाव हो रहा है और तमाम जो उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, बड़े कद्दावर नेता है, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई। वो भी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अच्छा लीड भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश में है, जिसका फायदा 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में इनको मिले। और वहीं समाजवादी पार्टी की भी बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव भी फुली मूड में हो गए हैं। हालांकि जो उनके पास स्टार प्रचारकों की सूची है वो अपनी एक सीमित है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में केंद्रीय मंत्रियों का भी दौरा होगा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिहाज से। तो आमने सामने की लड़ाई है, जो भी परिणाम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रणनीति बता रही है कि इनको अच्छी खासी बिल्कुल। और रजनीश, देखिए, आपने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि एक तरह से सेमीफाइनल है 2027 के लिए, नाक की लड़ाई भी है। लोकसभा चुनावों का जो परिणाम था उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पटखनी बीजेपी को मिली थी और यही वजह है कि फूंक फूंक कर कदम रखती हुई क्या कुछ मुद्दे इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे चुनावी प्रचार के दौरान। देखिए, अपने अपने जहां जहां चुनाव हो रहा है अपने अपने उनका क्षेत्रीय मुद्दा है। अगर हम कटेहरी की बात करें, यह अवध क्षेत्र में आता है, हालांकि इसका पूरा प्रभाव पूर्वांचल के क्षेत्र से लगता है। कुंदरकी की बात करें, मुरादाबाद की सीट है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पकड़े इन एरियो में अपना एक इश्यू और मुद्दा होता है, कहीं गन्ना किसान का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, देखिए बाई इलेक्शन का जो रिकॉर्ड रहा है, चर्चा कर ले कि इसके पहले उपचुनाव में सीएम ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया उसका असर देखने को मिलेगा। योगी आदित्यनाथ वो तुरुप का पत्ता है कि भारतीय जनता पार्टी इस अस्त्र को यूज करना जानती है। कुछ दिन पहले गोला गोकर्णनाथ में बाई इलेक्शन हुआ था जहां अरविंद गिरी के एक्सपायर होने से सीट खाली हुई थी। माना जा रहा था कि वहां लड़ाई बहुत आमने सामने की, हम लोग ग्राउंड जीरो पे गए थे, लेकिन वहां मनगिरी कमल खिलाने में सफल हुए। 2023 में ही 96 बिल्कुल रजनीश, देखिए, मैं यही आपसे समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखिए, अगर हम इन 9 सीटों का जिक्र करें, हालांकि मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहा है, जो 10वीं सीट है, उन पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व समाजवादी पार्टी का रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, खासकर अवध क्षेत्र। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत करने के दौरान आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ बीएसपी किस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है इन 9 सीटों पर। देखिए, जहां जहां उपचुनाव होना है अधिकतर सीटों पे समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। चाहे हम बात करें कानपुर के सीसामऊ की बात करें, कुंदरकी की बात करें
या अवध क्षेत्र में जहां फैजाबाद के मिल्कीपुर में हालांकि चुनाव नहीं हो रहा है, अयोध्या के मिल्कीपुर में कटेहरी में चुनाव हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी की सीटें रही है। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश है, करहल में खुद अखिलेश यादव उस सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 2022 के विधानसभा में वहां एमएलए बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है सेंधमारी की, और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि अगर हम गढ़ बचा लेते हैं तो लोगों के बीच मैसेज आएगा कि बाई इलेक्शन में भी हमारी जीत हुई, क्योंकि जो विपक्ष है लगातार सरकार पे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके शिकायत कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उनकी सीटों को ले लिया जाए, और समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि हम सीट भी बचा लें, प्लस पीडीए के नारों पर जो 2-4 सीट और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी उसको अपने फेवर में कर ले। जी बिल्कुल। और देखिए बीएसपी की स्थिति शॉर्ट में बताएं आप रजनीश, किस तरह से चुनावी प्रचार? बीएसपी के नेता तो नारा दे दिए हैं कि मायावती जी का खुद आया था, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बाई इलेक्शन में बसपा सुप्रीमो चुनाव प्रचार करने नहीं जाती है। तो सोचने वाली बात है कि जब सेनापति ही मैदान में नहीं रहेगा तो सेना में कितना जोश रहेगी। माना जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो नहीं जाएंगे लेकिन आकाश आनंद को भेजेंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आकाश आनंद का चुनावी प्रचार में जाने का कोई इरादा नहीं दिख रहा है। तो हालांकि ट्विटर एक्स पे लड़ना, एक्स पे अपील करना, एनआई में आके बाइट देना अलग की बात है, लेकिन यहाँ मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में। बहुत शुक्रिया आपका रजनीश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।